झारखंड का एक अनूठा शहर जो अनपेक्षित कुदरती इलाके, प्राचीन आश्चर्य और समर्पित आध्यात्मिकता से लिपटी हुई है। जनजातियों की भूमि, संस्कृति के आभूषण से सुसज्जित, सभ्यता की गहराई में छिपा यह झारखंड का अभिन्न गहना है। यह सिमडेगा है। जिंदगी की तरह ये वादियाँ भी कितनी हसीन होती हैं। आसमान नीला और जमीन रंगीन होती है। ऐसी ही वादियों को हम आपको दिखाने के लिए ले आए हैं रांची से 130 किलोमीटर की दूरी पर शंख नदी के किनारे स्थित सिमडेगा में। यह वही जिला है जहां से कई दिग्गज खिलाड़ियों ने हॉकी के क्षेत्र में अपने राज्य का और अपने देश का नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित किया है। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ के वादियों से रूबरू नहीं हो पाए हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे सिमडेगा में और वहाँ की खूबसूरती को दिखाएंगे और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से आपको रूबरू कराएंगे। सिमडेगा की जीवन शैली में प्रकृति और संस्कृति की छाप साथ साथ चलती नजर आती है। यह राज्य का वह अंग है जहां कई संस्कृतियां, कई भाषाएं और धर्मों का समावेश है। वनस्पतिक एवं प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। अपने वृहद इतिहास और पर्यटन आकर्षणों के साथ साथ यह एक समृद्ध शहर है। हालांकि इसकी खूबसूरती से अधिकांश सैलानी अभी भी अनजान है। सिमडेगा खेल की नर्सरी के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ इसे खिलाड़ियों की नगरी भी कहते हैं। वजह यह है कि शहर ने हजारों की संख्या में देश को धुरंधर खिलाड़ी दिए हैं। खासकर हॉकी में इस शहर ने एक मील का पत्थर स्थापित किया है। राजधानी से लगभग 143 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिमडेगा शहर की लगभग 71% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। झारखंड की असीम प्राकृतिक संपदा के दर्शन करवाने हम आपको ले चल रहे हैं सिमडेगा। सिमडेगा की अधिकतम आबादी मुख्य रूप से कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है। कृषि प्रधान इस जिले में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कई नदी और बांध बनाए गए हैं। यह बांध यहाँ के मूल निवासियों के लिए जलीय कृषि का अवसर प्रदान तो करते ही हैं, साथ ही इस शहर की आभा इन बांध की अलौकिक खूबसूरती से चमकती है। बांध से सुसज्जित इस शहर में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है केला घाघ। सिमडेगा जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर एवं रमणीक पहाड़ियों से घिरा यह बांध छिंद नदी पर बनाया गया है। इस बांध को देख ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई शानदार सुनहरी रचना झील में उतर आई हो, जो डूबते सूरज की किरणों से खिल उठी हो। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा मोटर नौकायन और पैरासेलिंग जैसी सुविधा प्रदान की गई है। इस बांध के बीच एक आकर्षक टापू है जहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग मौजूद है। यहाँ एक छोटे पार्क का निर्माण भी किया गया है। सैलानी अक्सर यहाँ आकर कुछ वक्त केला घाघ के असीम सौंदर्य का अनुभव लेते हैं। यहाँ इनकी सुविधा के लिए आवास एवं भोजन का इंतजाम भी है। वैसे तो पूरा झारखंड ही अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन सिमडेगा उनमें से ज़्यादा खास है। वाई बिकॉज ये पूरा प्लेटू रीजन जो उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, मोर देन 60-70 टूरिस्ट अट्रैक्शन से भरा पड़ा है। उनमें से एक केला घाघ ये है। और जब आप यहाँ आते हैं तो एक नेचुरल रियल ट्रैकिंग पूरा फील करते हैं, बिकॉज थोड़ी देर की रोड ड्राइव है फॉलोड बाय थोड़ा ट्रैक करना है। डाउन स्ट्रीम आपको वाटर भी मिलेगा और जो व्हाट्सएवर आप एक ट्रैकिंग में एक्सपेक्ट करते हैं, यू विल हैव एवरीथिंग इन केला घाघ। जैसा आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी यहाँ की सीनिक ब्यूटी है। ये और भी अच्छा हो सकता था अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करे, थोड़ा डेवलप करे, सो दैट कि यहाँ ट्रैकिंग भी हम लोग किए तो है, बट थोड़ा सा ट्रबल है यहाँ और फिशिंग का भी है, सब कुछ है।
सारे कुछ को थोड़ा सा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे तो ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। केला घाट का निर्माण मुख्य रूप से सिमडेगा शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। आज मैं केला घाट डैम आया हूँ घूमने के लिए। देखिए हम लोग का सिमडेगा जिला में ऐसे डैम है जो कि हरा भरा बना हुआ है और यहाँ बहुत सारा लोग आते हैं, पिकनिक उकनिक करते हैं और सबको एंजॉय करके जाते हैं। सिमडेगा शहर में मौजूद डैम की खूबसूरती का असीम दीदार होता है कोलेबिरा में। यह प्रखंड एक से बढ़कर एक अद्भुत नदी बांध को अपने आगोश में समेटे है। इनमें सबसे खास है लरबा डैम। लरबा उन जगहों में से एक है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी मानव निर्मित साज सज्जा पर निर्भर नहीं। डैम का नीला पानी, खुला आसमान और चारों ओर पहरे पर खड़ी पहाड़ी पर्यटकों को यूं आकर्षित करती है जैसे भंवरे को फूल। ये जगह बहुत ही सुंदर है और प्लेन जगह भी है, पहाड़ी भी है। यहाँ बुजुर्ग लोग भी पिकनिक आकर के यहाँ बहुत अच्छा से एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं क्योंकि प्लेन जगह भी है। और यंग लोग के लिए पहाड़ी जगह है जहाँ जाकर के लोग फोटो सब भी ले सकते हैं। पानी की भी व्यवस्था है। आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत जगह है, पानी है, पहाड़ है, जंगल है और बैकग्राउंड में पीछे इतना अच्छा लोकेशन है कि हम लोग जो पहली बार यहाँ आए तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। लरबा से कुछ ही दूर एवं कोलेबिरा प्रखंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोलेबिरा डैम। यहाँ अक्सर पर्यटक पिकनिक मनाने के उद्देश्य से पहुँचते हैं। यहाँ की हंसी वादियाँ और खुशनुमा समा शहर के शोर को पीछे छोड़ आए सैलानियों के लिए डिटॉक्स का काम करती हैं। कोलेबिरा प्रखंड से लगभग 3 किलोमीटर पर स्थित है गोबरधसा डैम, जो हर साल हजारों पर्यटकों की मेजबानी करता है। गोबरधसा डैम में दूर दूर से आने वाले सैलानियों का जमघट लगा रहता है। यहाँ सैलानी घंटों बांध के विराट रूप को निहारते हैं और इसकी प्राकृतिक छटा को अपने कैमरे में कैद कर आनंदित होते हैं। यहाँ एक पहाड़ी मौजूद है जो अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। पहाड़ी के पास ही एक झील भी है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। प्राकृतिक संपदा में लिपटा यह शहर कई पौराणिक एवं धार्मिक गाथाओं का गढ़ भी है। सिमडेगा जिला से 26 किलोमीटर घने जंगलों के बीच बसा है एक प्रमुख धार्मिक स्थान रामरेखा धाम। कहते हैं अपने 14 साल के वनवास अवधि में भगवान श्री राम यहाँ से गुजरे और फिर माता सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय यहाँ व्यतीत किया। यहाँ श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाएं मौजूद हैं। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस आध्यात्मिक नगरी में कई ऐसे प्रमाण हैं जिससे यहाँ पुरातात्विक संरचनाओं का पता चलता है। ये जो रामरेखा है, यहाँ त्रेता युग में भगवान राम जी ने आए थे। राम लक्ष्मण सीता तीनों ही आए थे। उस टाइम में यहाँ अगस्ती के गुरु भाई अग्निजिह्वा ऋषि तपस्या करते थे। उनको दर्शन देने के लिए भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों ही आए थे। कुछ दिन ये गुफा में निवास किए थे और इधर से होते हुए वो लंका की ओर गए थे।
भगवान के चरण पादुका, सीता चूल्हा, अग्निकुंड आदि संरक्षित करके रखे गए हैं। साथ ही लक्ष्मण कुंड, अग्नि कुंड एवं गुप्त गंगा भी मौजूद है। यहाँ का पूजा पाठ कम से कम जो है 200-250 साल हो गया। भीतर गुफा के अंदर एगो ऊपर में पत्थर के ऊपर एगो रेखा खींचा गया है, जिसके नाम से राम रेखा से नाम से प्रसिद्ध है, उसी को राम रेखा बोलते हैं। और भीतर में जो शिव जी है भीतर में, वो जो है त्रेता युग का ही है। पहले ज़माने से ही राम जी ने वो शिव जी को पूजा किए थे। और राम लक्ष्मण के सिंहासन में, राम के सिंहासन में एक छोटा सा काला शंख है, वो आज भी है। पहले वो तो राम राम होता था, अब तो कोई अभी उसको ऐसे नहीं, केवल पूजा में रख दिया, किसी को देते नहीं। यहाँ एक प्राकृतिक गुफा मौजूद है जो पहाड़ी के झुके होने से बनी है। कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान श्री राम ने माता सीता को बारिश से बचाने के लिए गुफा के एक सिरे को धनुष से लेकर लकीर खींचकर झुका दिया था। इस जगह की धार्मिक महत्ता और मान्यता को देखते हुए अलग अलग राज्यों से भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए दर्शन को आते हैं। हम लोग को यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ खाने पीने का इंतजाम नहीं है। इसलिए आप लोग जो भी टूरिस्ट यहाँ आए ना, कुछ व्यवस्था करके आए बच्चा लोग के लिए। और लगता है कि झारखंड सरकार को यहाँ कुछ बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग नहाए, फ्रेश हो गए, फिर यहाँ पे हम लोग पहाड़ वहाड़ देखे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, हर तरफ पहाड़। लेकिन पहली बार अभी आया हूँ और यहाँ का कुंड जो है गंगा कुंड बहुत अच्छा लगा नहाने में। पानी कलकल थी लेकिन नहाने में बड़ा मज़ा आया। और ब्यूटी ऑफ नेचर तो बहुत बढ़िया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हम लोग नहा धो कर भी पूरा फैमिली के साथ रेडी हुए हैं। अब हम लोग राम भगवान का दर्शन करने जाएंगे, पूजा वूजा करने जाएंगे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामरेखा धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित है कैरबेरा डैम। जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर स्थित इस डैम को डोभाया के नाम से भी जाना जाता है। चारों तरफ पहाड़ियों और जंगल से घिरा यह डैम सिमडेगा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। कैरबेरा के नजारे कुछ ऐसे हैं जिसे देख ऐसा लगता है जैसे बड़े सलीके और हुनर के साथ किसी कारीगर ने इसे फुर्सत में तराशा हो। रामरेखा धाम के निकट होने की वजह से इसे रामरेखा डैम के नाम से भी जाना जाता है। सिमडेगा से 23 किलोमीटर दूर स्थित इस डैम में वैसे तो हमेशा ही सैलानियों की भीड़ देखने को मिलती है, पर खासकर बरसात के मौसम में कैरबेरा का मनोरम नजारा मंत्रमुग्ध कर देता है। यह शहर अपनी धार्मिक महत्ता के कारण भी देश भर में प्रसिद्ध है। सिमडेगा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर फुलवा टांगर गांव में स्थित है भैरव बाबा पहाड़ी। इस पहाड़ी का आकार जीवित शरीर का रूप लेता दिखाई देता है। बताया जाता है कि सिमडेगा के तत्कालीन रेंजर आनंद झा के स्वप्न में भैरव बाबा आए थे, जिसके बाद उन्होंने उक्त गुफा को खोज निकाला और बीरूगढ़ के राजकुमार दुर्ग विजय सिंह को दे दिया। दुर्ग विजय सिंह ने ग्रामीणों के साथ बैठकर वर्ष 2000 ईस्वी में यहाँ मेला लगाने का निर्णय लिया। तब से यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है। सिमडेगा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर में है। ये एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक स्थल का 2001 में सिमडेगा प्रखंड में एक रेंजर साहब हुआ करते थे, आनंद झा। वो अपने घूमने के क्रम में यहाँ आए थे। जंगल पहाड़ घूमते रहते हैं वो लोग। उन्हीं का पदार्पण यहाँ पे हुआ था। उसका दूसरे दिन उनको स्वप्न हुआ। उसके बाद वो आकर के यहाँ देखे तो जैसा स्वप्न हुआ था वहाँ पे यहाँ पे उसी टाइप का है, धार्मिक स्थल है। यहाँ पे भगवान का दर्शन हुआ। उसी समय से 2001 ईस्वी से यहाँ पे सभी लोगों का जुटान हुआ। सब लोग गांव में सब मिलजुल करके इसका डेवलप के लिए हम लोग लगे। और 2003 ईस्वी से
लगातार यहाँ पे अखंड हरि कीर्तन यहाँ पे होता है। यहाँ पे दूर दूर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है और यहाँ पे अखंड हरि कीर्तन 24 घंटे का यहाँ पे अखंड हरि कीर्तन होता है। यहाँ भारी संख्या में भक्त कतारबद्ध होकर गुफा में विराजमान भगवान भोलेनाथ, गजानन जी महाराज व भक्त शिरोमणि बजरंगबली की पूजा हेतु पहुँचते हैं। ये शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं और आगे शिवलिंग है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो जैसा अपना प्रतिज्ञा करके जाते हैं वो पूरा होता है। तो यहाँ देख के सब अच्छा लगा, जैसे कि खाने का सामान है, सब घूमने देखने के लिए अच्छा है और अच्छा लगा यहाँ आके पहली बार आई हूँ। आए और ऐसे लगा यहाँ पे जैसे कि पूरा धूमधाम से बनाया जाता है, प्रसादी उरसादी, और दूर दूर से आदमी आते हैं, व्यक्ति लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग सब कोई आते हैं। मैंने आगमन हुआ है और भीड़ भाड़ दिख रही है। मेला भी लगाया गया है जहाँ मैंने बहुत अच्छी भीड़ भाड़ आप लोगों ने देखा होगा। सरकार से निवेदन है, हमने 2-3 बार मतलब पूर्व के जो विधायक थे उनके द्वारा, अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनके यहाँ भी आवेदन हम लोगों ने दिया, लेकिन अभी तक इस रोड माने यहाँ तक का पथ का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सिमडेगा में मौजूद ईश्वर के ये गढ़ विश्वास और धर्म का जीवंत प्रतीक है। इनमें शामिल है वन दुर्गा। यह शक्ति की देवी देवी दुर्गा का पवित्र स्थान है। सिमडेगा मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर भोलबा प्रखंड के मालसारा गांव में स्थित यह मंदिर देवी दुर्गा का एक अहम गढ़ है। यहाँ के स्थानीय निवासी मां वन दुर्गा मंदिर की स्थापना से जुड़े तथ्यों की जानकारी देते हुए कहते हैं कि मालसारा के जंगल में सरई के पेड़ के ऊपर से देवी की पत्थर से बनी प्रतिमा प्राप्त हुई थी। यह धार्मिक स्थल जागृत मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर में पूजा पाठ का संचालन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। यहाँ श्रद्धालु अक्सर उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भी अपनी खुशहाली के लिए देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। बहुत दिन का ये वन दुर्गा माँ है। इधर उड़ीसा का आते हैं, इधर जसपुर का आते हैं, इधर रांची तरफ का आते हैं, इधर छत्तीसगढ़ ये थी गुमला तरफ का आते हैं। उसका जो भी यहाँ आकर जो माँ के पास आकर मंगत मांगते हैं उसका पूरा हो जाता है। और ये माँ का कहानी है, वो पहाड़ जो दिख रहा है ना, वो पहाड़ का में इसका जन्म कर्म है। उसके आज़ाद दादी लोग यहाँ ला के बैठाया, अपने से चला ये यहाँ तो, लेकिन यहाँ सपन भवन होकर पूजा पाठ यहाँ कर रहा है। यह माँ वन दुर्गे की जो बोलबा प्रखंड के मालसाड़ा पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ जितने भी मन्नत मांगने आते हैं मन्नत पूरी होती है। अनेकों राज्य अनेकों जिलों प्रखंडों से यहाँ दार्शनिक दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, मनोकामना पूरी होती है। माँ वन दुर्गे की पूजा करते हैं। कितना तकलीफ होत रही, लेकिन यहाँ आके उनके माँ को साथ दिलक और माँ है छोड़ा मोर बच्ची के दे है छोटका के इकर नाम रख दे हियाँ आयल से ले पूजा, लेकिन हियाँ आली ले ये छुआ मन एखन बहुत सुंदर निहल मोर एको गो छुआ पुता होने रहा। ये जो मंदिर का भवन जो देख रहे हैं मंदिर, ये भी मतलब पूरे गांव वाला लोग का ही सहयोग से बना है। टोटल मतलब प्रत्येक घर का, और कारीगर उड़ीसा का
पूरी साइड उड़ीसा, वहाँ से कारीगर आके ये कलाकृति दिया है मंदिर का। और अभी तो जितने भी मतलब झारखंड में राम रेखा धाम और वन दुर्गा 2 पर्यटक स्थल के रूप में सिमडेगा जिला में प्रचलित है। सिमडेगा की ऐतिहासिक महत्ता किसी एक धर्म या शासक तक सीमित नहीं। केतुंगा धाम इस बात का जीता जागता प्रमाण है। सिमडेगा से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर बानो ब्लॉक में स्थित है केतुंगा धाम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण इसे बुद्ध कालीन में बताता है। केतुंगा धाम में बुद्ध की कई मूर्तियां पाई गई हैं। कहा जाता है कि मौर्य सम्राट राजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद पाटलिपुत्र लौटने के दौरान इन मूर्तियों की स्थापना की थी। ये केतुंगा धाम रातू महाराजा का ये एरिया है। यहाँ के शिवलिंग का प्रादुर्भाव त्रेता युग में हुआ था। केतुंगा धाम नाम कैसे पड़ा यह मैं आपको बताता हूँ। श्वेत केतु राजा और रानी सिंह का ग जुड़ गया और श्वेत केतु का केतु जुड़कर केतुंगा धाम नाम पड़ा। आज मेरा पूर्वज पुश्तैनी से ही पूजा पाठ करते आ रहे थे, जिसको रातू महाराजा अपना पुजारी मुकर्रर करते हुए मदन मोहन दास गोस्वामी को पुजारी स्थापित किए। और चौथा पीढ़ी में आज मैं प्रदीप गोस्वामी यहाँ का पुजारी का संचालन कर रहा हूँ। बदलते वक्त के साथ सिमडेगा शहर की खूबसूरती कई सैलानियों को यहाँ खींच कर ला रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा इस शहर के स्थलों को पर्यटकों के लिए यहाँ मौजूद पहाड़ सैलानियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इनमें सबसे अनोखा है भंवर पहाड़। कोलेबिरा ब्लॉक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह चट्टानी पहाड़ी हरी भरी वनस्पति एवं खेतों से भरी है। भंवर का अर्थ होता है भौरा यानी मधुमक्खी। और पहाड़ मेला है यहाँ पर हर साल 14-15 जनवरी को लगता है। पहले 14 को लगता था, अब 15 को लगता है। और ये भांवर होने के कारण इस पहाड़ में इसको भंवर पहाड़ बोला जाता है। और यहाँ पर पहले राजा उजा लोकल था, इसलिए इसको भंवर पहाड़ बोलते हैं। यहाँ पर मधुमक्खियों के बहुत सारे छाते भी बने हुए हैं। आसपास के ग्रामीण बताते हैं कि प्राचीन युग में इन मधुमक्खियों को सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे भंवर पहाड़ से नाम जाना जाता है। इसका नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पहले जो राजा थे रंग बहादुर सिंह, वो मतलब पहले मतलब वो भंवर पाल के रखे थे कि जब भी मतलब कुछ युद्ध होती थी मतलब तो वो भंवर से ही मतलब युद्ध वगैरह मतलब करते थे, वो रक्षा करते थे और वो भंवर मतलब सेवा भी करते थे। इस जिले की खूबसूरती आज से नहीं बल्कि कई वर्ष पूर्व से आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। राजा डेरा इस बात का एक मुख्य उदाहरण है। कहा जाता है कि किसी जमाने में यहाँ राजाओं का डेरा हुआ करता था, जिस कारण इसे यह नाम दिया गया। सिमडेगा मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर राजा डेरा ठेठई टांगर प्रखंड में स्थित है। यह जगह अपने इतिहास के कारण पर्यटकों के बीच एक अलग पहचान रखती है। यहाँ चट्टानों की मनमोहक श्रृंखला एवं उसके बीच से बहते झरने का अप्रतिम नजारा आपके दिल के तारों को ऐसे लुभाता है कि आप इसमें बार बार उलझना चाहते हैं। उड़ीसा से झारखंड राजा समय में राजा लोग आते जाते थे। उस समय यहाँ पर डेरा करते थे। मेन तो वही है, लेकिन उस समय ईस्वी सन चाहे तो संवत नहीं बताया पुरखा लोग, इसलिए हम भी उतना नहीं बता सकते हैं। पिकनिक स्पॉट के जरिए हम लोग को पता चला कि एक पिकनिक स्पॉट है जो न्यू है,
तो यहाँ आने के बाद पता चला, जो यहाँ के लोकल्स है उनसे पता चला कि यहाँ कुछ राजा थे पहले, पुराने समय में कोई राजा थे जो यहाँ छुपने के लिए या फिर जान बचाने के लिए रुके थे कुछ दिन अपने सैनिकों के साथ। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट तो पता नहीं था, मगर फिर भी ये बहुत अच्छा जगह है और मज़ा आया यहाँ पे। राजा डेरा न केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है, बल्कि अक्सर फिल्म निर्माताओं को भी शूटिंग के लिए अपनी ओर खींच लाता है। झारखंड राज्य में भ्रमण को निकले और झरने का दीदार ना हो, यह संभव नहीं। यह शहर कुछ रमणीक और मनोरम जलाशय का ठिकाना है। इनमें मुख्य रूप से प्रसिद्ध है दनकत्ती। यहाँ सूरज के किरणों की अटखेलियां, बड़े बड़े चट्टानों के बीच इठलाते पेड़, ऊंचाई से गिरता झरना और धरती से मिलने को बेताब बादलों में दनकत्ती की सुंदरता समाई है। बोलवा प्रखंड से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित यह जलाशय अपने सौंदर्य से आगंतुकों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यही वजह है कि इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। सिमडेगा शहर से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। दनकत्ती घूमने आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पानी सामने है और इतने परिवार के साथ आए हैं। हम लोग बहुत एंजॉय किए। हम लोग बच्चे के साथ में आए हैं, बच्चा लोग भी साथ में है और बहुत ही अच्छा है, प्राचीन जगह है और यहाँ बहुत सारे लोग आते भी हैं बहुत दूर दूर से और मतलब घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिमडेगा का छुपा खजाना बसतपुर। बसतपुर प्रकृति की कला का उत्कृष्ट नमूना है। पहाड़ियों एवं हरी भरी वनस्पतियों से घिरे बसतपुर में अक्सर सैलानी पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। इसके साथ ही कई फिल्म निर्माता अक्सर यहाँ के वातावरण को देखते हुए फिल्म के शूटिंग के लिए बसतपुर का चयन करते हैं। सिमडेगा की असली खूबसूरती यहाँ के गांव और उसमें निवास करते ग्रामीणों की जीवन शैली में झलकती है। यहाँ का अनुकूल वातावरण, सुरम्य प्राकृतिक दृश्य, रंगीन संस्कृति, साहसिक खेल, दर्शनीय स्थल और विभिन्न प्रकार के मेले, त्योहार और समारोह बेहद खास हैं, जो इसे घूमने के लिए उत्तम जगहों में से एक बनाता है। सिमडेगा में गुजरा वक्त प्रकृति और मनुष्य के बीच मौजूद अनूठे रिश्ते को समझने का अवसर देता है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता समाई है, बरसों पुरानी सभ्यता की गहराई छिपी है, अनोखे संस्कृति की छटा बसी है। इसकी धरोहर हर पहलुओं को दर्शाती है। हमारे इस सफर में कई अनमोल अनुभव शुमार हैं और अब आपकी बारी है सिमडेगा के जादू से रूबरू होने का। जब आप झारखंड को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको लगेगा घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि झारखंड में खुद प्रकृति ने इतने अच्छे तरीके से इस जगह को तराशा है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगे। ये इतनी सुंदर और इतनी रमणीय जगह है कि इसके क्या कहने। जब हम सिमडेगा आए थे तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतना अच्छा लगेगा, लेकिन इस अनएक्सपेक्टेड जर्नी में हमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड रोमांच देखने को मिले। यहाँ की खूबसूरती ने हमारा मन जीत लिया और आप भी जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कन्वीनियंस की जो फैसिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो आने वाले टाइम में झारखंड को एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनने से कोई नहीं रोक सकता।